नमस्कार किसान साथियों, मैं सत्यनारायण पाटीदार पटेल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज देने जा रहा हूं। आप जो मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं। सिंचाई करने के लिए जो कृषि पंप आता है उसको जनरेट करने के लिए ये यहाँ पर लगी हुई हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये प्लेटें आपको, ये जो सिस्टम है पूरा, ये आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे लगेगा, कौन इसको लगाएगा और इसमें लगाने में सरकार की जो सब्सिडी देती है वो कितनी है, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो ये जो आप प्लेटें देख रहे हैं, ये पास में खड़े हैं रमेश जी पाटीदार, गांव सोटे से हैं ये। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि इन्होंने ये प्लेटें कब लगवाई हैं और क्या इसका सिस्टम है, कितना ये पानी देता है, कितनी हाइट और ऊंचाई पर ये पानी प्रेशर कर सकता है। तो ये पूरी जानकारी आज हम इनसे लेने वाले हैं। ये जो प्लेटें हैं आपने कब लगवाई थी? ये शासन की सब्सिडी के तहत लगा हुआ है। ये जो आप कहीं कहीं देखते हैं पूरे बर्थडे या मगरे पर बड़ी बड़ी प्लेटें जो लगी होती है, वो उद्योगों के लिए होती है। जो लाइटें सरकार उद्योगों को देती है और वो सरकार को देते हैं और उनके आपस में ये चलता है। लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसान आत्मनिर्भर बने, ऐसी योजना के आधार पर किसान को रात को कुएं पर न जाना पड़े, इसलिए ये सोलर ऊर्जा द्वारा पंप सेट संचालित किया गया है। इसके तहत शासन की सब्सिडी 80% है। ये पूरा जो उपक्रम आप देख रहे हैं, पीछे जो प्लेटें लगी हुई है, ये प्लेटें हैं। इसके साथ 5 HP की मोटर आती है, पाइप आता है और जो रस्सा मोटर लगाने के लिए अंदर तक जाता है, केबल आता है। यानी कि समुचित व्यवस्था स्टार्टर तक केवल आपको स्विच ऑन या ऑफ करना है। और मात्र 72,000 में 5 HP का पंप सेट सोलर पैनल का मुझे शासन द्वारा सब्सिडी में लगाया गया। हाँ, तो इसकी वास्तविक वैल्यू जो रहती है वो कितनी होगी? इसकी वास्तविक वैल्यू अगर दुकानदार से अगर अपन खरीदें तो 4 लाख की वैल्यू है। अच्छा, 4 लाख का जो मटेरियल है, पूरा सेट है, बिल्कुल। ये कंपनी वाला पूरा तैयार करके देता है। ये आपको केवल स्विच दबाना रहता है। ओनली। तो इस कंडीशन में केवल ये आपको 80,000 रुपये में पड़ा है। मात्र 72,000 में 72,000 5 HP का, और 3 HP का पड़ता है ये शायद 35 या 38,000 मात्र। तो ये तो काफ़ी फायदेमंद वाली योजना है, हमारे केंद्र सरकार द्वारा पास हुई है। ये केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप रहता है। लेकिन अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, इस पर नवीनीकरण ऊर्जा, जो हमारे क्षेत्र में अभी ये हरदीप सिंह जी मंत्री बने हैं, ये मध्य प्रदेश शासन के नवीनीकरण ऊर्जा की मंत्री बने हैं। तो ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को अत्यधिक फायदा होगा। और यही नहीं, ये आने वाला समय इस सोलर पैनल के माध्यम से घर पर भी सोलर पैनल लगेंगे। मतलब देश की स्थिति अक्षय ऊर्जा, इसमें सूर्य द्वारा देता है, उनके द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसलिए शासन को भी इसमें फ़ायदा है और किसान को भी फ़ायदा है। कोई लागत नहीं, ना तो कोई बिल भरना, ना कोई, जैसे पंप सेट होता था हमें डीजल लाना पड़ता, अगर विद्युत होती तो अपने को बिल भरना पड़ता है। ये एक बार लग गया है, नहीं, काम हो गया, किसान निश्चिंत होकर काम करता है। मतलब ये जो आप बता रहे हैं, तो ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है। बिल्कुल ये आत्मनिर्भर रात को किसान को अंधेरे में ये कोई भी मतलब कार्य करने की जरूरत नहीं है। दिन में आओ, सुबह आओ और शाम को घर पर लौट जाओ, दिन भर पंप चलता है। तो रमेश जी, हमें ये बताइए कि इसमें कोई मेंटेनेंस लगाने के बाद इसमें कोई खराबी वगैरह होती है? तो मुझे अभी तक मात्र गई गर्मी में लगा था, 1.5 साल हो गए, अभी तक तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। और प्रॉब्लम लग भी जाता है तो इसका टोल फ्री नंबर होता है, इसके जो कंपनी के मैकेनिक होते हैं वो सुधार कर जाते हैं। अपने कोई झंझट नहीं, कॉल करो और अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से कुएं पर आकर ठीक करते हैं। आप हमें चला के बताएंगे इसका सिस्टम कैसे क्या है? बिल्कुल बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा स्टार्टर का बॉक्स है और ये नोवास ग्रीन इस कंपनी द्वारा ये लगाया गया था। इसमें ये आप ऑन करने का स्विच रहता है। अच्छा, ये यहाँ से बाहर से ऑन ऑफ हो जाता है ना? ऑन ऑफ हो जाता है। अच्छा। और ये अंदर पूरी इसकी MC रहती है। ये जैसे कि ये स्टार्टर है, अपन इस MC को ऐसे कर दें तो ये इसमें 0-0 आ गया। अच्छा, ये चालू हो गया, मतलब मोटर चालू हो गई, केवल स्टार्टर तक करंट गया है। अच्छा, मोटर चलाने के लिए आपको ये ऑन का बटन है। अच्छा। तो इसके लिए आपने को ये ऑन किया
तो ये इससे हमारा जो कुएं में लगा हुआ है पंप वो चल गया है। वो चल गया। और ये टेम्परेचर दिखा रहा है, 39 टेम्परेचर चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तो ये 25 टेम्परेचर पर चल जाता है। अच्छा, ये मिनिमम इसका टेम्परेचर 25 होना जरूरी है। अच्छा रमेश जी, एक जानकारी और हमें दीजिए कि अभी तो धूप है जैसे कि इन प्लेटों के ऊपर, जी जी, तो धूप होने के बाद अगर बादल आ जाते हैं बाई चांस, तो क्या उस समय हमें हमारी सिंचाई बाधित हो जाती है? ज्यादा जैसे जो बड़े बादल जो रहते हैं नहीं व्हाइट वाले, ये अगर ज्यादा अच्छा जीत रहते हैं तो उस टाइम पानी निकालने की जो क्षमता है नहीं थोड़ी लूज हो जाती है। अच्छा, वो मोटर पानी देना कम कर देती है लेकिन बंद नहीं होती? बंद नहीं होती। अच्छा, तो मिनिमम इसका टेम्परेचर जो अभी आप बता रहे थे बॉक्स के अंदर, वो 25 डिग्री से होना चाहिए। ये मिनिमम 30 डिग्री पर अच्छी चलेगी, 30 से 44-45 कृष्णा वो अच्छा पानी देने लग जाएगी। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या जैसे मान लो रात में अगर चलाना चाहे, या इसमें बैटरी वगैरह कुछ लगी हुई है क्या? इसमें नहीं है, ये सिस्टम अलग है। अच्छा, डायरेक्ट ये सौर ऊर्जा पर ही चलेगी? सौर ऊर्जा पर जैसे प्लेटों के ऊपर लाइट पड़ेगी और अपना काम चलने लग जाएगा। 9 बजे से 5 बजे तक आप पूर्ण रूप से सिंचाई करें। अच्छा, हो गए। ठीक है ठीक है। अब आप हमें बताएंगे कि इसका जो पंप है वो पानी दे रहा है, तो वो उसकी कितना पानी देगा वो बताएंगे? आप आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों, इस जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, इसके जो प्लेट लगे हुए हैं, इसका जो पंप है वो इस पाइप के माध्यम से ये इस कुएं में लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी गहरा कुआं है लेकिन बड़े आराम से ये पानी दे रहा है। ये पानी दे रही है मोटर, इस पंप से जनरेट हो रही है, इस पंप की जो लाइट है उसे चल रही है। मतलब ये काफ़ी अच्छा पानी दे रही है। यहाँ पर देखिए आप, ये अभी 3:30 बज रहे हैं और इतनी अवस्था इतना पानी दे रही है। अभी 3:30 बजे का टाइम है दिन का और ये पानी इतना दे रही है अभी, तो ये लगभग 5-6 बजे तक बंद हो जाएगी। 5 बजे तक इतना ही पानी देगी। 5 बजे तक इतने भी पानी देगी और इसके बाद में? इसके बाद थोड़ा कम जाता है और उसके बाद 6 बजे बाद बंद हो जाता है। इसकी प्रोसेसिंग क्या है? हमारे किसान भाई अगर लगाना चाहे तो सबसे पहले इनको क्या करना होगा, कहाँ पर अप्लाई करना होगा? इसकी प्रोसेसिंग आप किसी भी ऑनलाइन वाले पे जाइए, वहाँ मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के तहत एक आवेदन भरा जाता है और आवेदन भरने से पहले अपने को 5,000 की इस विभाग में डिमांड रसीद कटवानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, वो रसीद उस आवेदन के साथ कनेक्ट करके आवेदन ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, आवेदन उसके बाद फिर कितने दिन की प्रोसेसिंग रहती है? उसके बाद प्रोसेसिंग विभाग को जाता है जी अपनी फाइल, और अपने फाइल जाने के बाद जिले पे जो कोटा रहता है कि जैसे कि 2,000 लगाने, 3,000, पहले तो बहुत कम थी, अभी शासन ने बहुत सुविधा कर दी। अभी बहुत अधिक से अधिक तादाद में सौर ऊर्जा पैनल अपने क्षेत्र में लग रहे हैं। उसके बाद अपने पास कुछ सूचना आती है? अपने पास जो भी कंपनी इसका टारगेट लेती है, 2-3 कंपनी जैसे कि फिनोलेक्स, जैसे कि ये नोवास ग्रीन वगैरह, और भी 3-4 कंपनी के जैसे भी प्रोजेक्ट उनको ठेके मिलते हैं, उन प्रकार वो संबंधित व्यक्ति आपको फोन करता है जी। आप पूरी जानकारी उनको वापस जो उनके फाइल में होता है वो पुनः उनके अपने सर्वे द्वारा उनको अवगत करा दो। अच्छा, तो वो आपने कुएं पर लोकेशन देख जाएंगे? लोकेशन देखने आएंगे। उसके बाद कितने दिन में इसको सेट करने का लगता है? उसके बाद लोकेशन देखने के बाद हो सकता है उनके अगर क्षेत्र में 4-5 अगर संयंत्र होंगे तो वो एक साथ आके तीनों चारों के लगा जाएंगे। ये एक दिन में फिट हो जाता पूरा? ये मतलब इसको नीचे से पैनल बनता है, इसका गड्ढा खोद के 2 थैली सीमेंट से पिलर बनता है। वो पिलर 2 दिन पहले लगाना पड़ता है, वो सूखने के बाद ये पूरा सिस्टम एक दिन में वो फिट करके चले जाते हैं। तो ये दो हमें जो सोलर जो प्लेटें देख रहे हैं 2 सेट लगे हुए हैं, तो ये दोनों एक ही कांटेक्ट है ना? ये दोनों एक ही कांटेक्ट, उसका कनेक्शन इसमें आ रहा है। ये दूरी पर लगाने का मकसद ये कि इस पर एक दूसरे की छाया नहीं पड़े। अच्छा अच्छा, इसलिए दूर पर लगा रखा है। इसलिए इसको दूर पर लगाया। अच्छा, बरसात में इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती? कोई प्रॉब्लम नहीं, बरसात में इन प्लेटों पर तो पानी गिरे कोई बात नहीं। अच्छा, साफ हो जाएगी और अच्छा रहेगा। और साफ करना और अच्छा रहता है। इसको महीने में अगर तो हल्का सा पानी यो करके साफ कर दो तो इससे क्या है कि इससे बीच में जो धूल की जो परत है नहीं खत्म हो जाती है, तो ऊर्जा अच्छी मिलती है। अच्छा, तो किसान भाइयों, हमें रमेश जी पाटीदार ये एमपी से बिलोंग करते हैं और एमपी के मंदसौर ज़िले में गांव सोटी के रहने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो पटेल साहब, एक जानकारी और हम आपसे लेना चाहेंगे जी कि ये इसका जो कैपेसिटी रहता है, कितनी गहराई तक ये पानी बाहर फेंक सकती है और पाइपलाइन कितनी दूरी पर तक ये पानी को प्रेशर कर सकता है? तो ये
कम से कम 500 फीट तक पानी बोरवेल से भी खींच सकती है। अच्छा। इसका जो ऑनलाइन जो अपन मांग पत्र जो भरते हैं, उस टाइम अपने अगर कुआं है तो उसके कुएं का लिखना पड़ता है, और अपन ने अगर बोरवेल है तो उसके लिए बोरवेल का लिखा जाता है। तो बोरवेल के हिसाब से वो पूरे व्यवस्था आती है, पाइप भी इतना आता है, केबल भी इतने आती है, मोटर भी वैसी मर्सिबल टाइप आती है। तो उसमें क्या है, वो पंखे उस टाइप होते हैं ताकि ट्यूबवेल में से पानी निकाला जा सके। अच्छा, पाइपलाइन पे अगर इसको लगाया जाए कुएं के अंदर से ही, तो कितने दूर तक पाइपलाइन इसको प्रेशर कर सकती है ये मोटर? पाइपलाइन के लिए मैंने अभी तक 500 फीट तक मैंने चलाई है। अच्छा अच्छा। 500 फीट पर वैसा का वैसा पानी देती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये पाइपलाइन और कुएं दोनों मिला के लगभग यूँ समझ लो कि 600-700 फीट तक आराम से इसकी कैपेसिटी रहती है प्रेशर करने की। और ये जो अभी सोलर पैनल लगा हुआ है आपको दिख रहा है, ये संतरे में अभी मैंने ड्रिप सिस्टम कर रखा, तो ड्रिप भी चलती है इससे। पूर्ण व्यवस्था प्रेशर मोटर का वैसा ही रहता है जैसे करंट की मोटर का रहता है। तो पटेल साहब, आप हमें बताएंगे कि इसकी प्रोसेसिंग क्या है? हमारे किसान भाई अगर लगाना चाहे तो सबसे पहले इनको क्या करना होगा, कहाँ पर अप्लाई करना होगा? इसकी प्रोसेसिंग आप किसी भी ऑनलाइन वाले पे जाइए, वहाँ मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के तहत एक आवेदन भरा जाता है, और आवेदन भरने से पहले अपने को 5,000 की इस विभाग में डिमांड रसीद कटवानी पड़ती है। अच्छा अच्छा। वो रसीद उस आवेदन के साथ कनेक्ट करके आवेदन ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, आवेदन उसके बाद फिर कितने दिन की प्रोसेसिंग रहती है? उसके बाद प्रोसेसिंग विभाग को जाता है जी अपनी फाइल, और अपने फाइल जाने के बाद जिले पे जो कोटा रहता है कि जैसे कि 2,000 लगाने, 3,000, पहले तो बहुत कम थी, अभी शासन ने बहुत सुविधा कर दी। अभी बहुत अधिक से अधिक तादाद में सौर ऊर्जा पैनल अपने क्षेत्र में लग रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद कार्यालय में जाने के बाद उसके बाद अपने पास कुछ सूचना आती है? अपने पास तो स्वतः प्रोसेसिंग की सूचना आ जाएगी। अपने पास जो भी कंपनी इसका टारगेट लेती है, 2-3 कंपनी जैसे कि फिनोलेक्स, जैसे कि ये नोवास ग्रीन वगैरह, और भी 3-4 कंपनी के जैसे भी प्रोजेक्ट उनको ठेके मिलते हैं, उन प्रकार वो संबंधित व्यक्ति आपको फोन करता है जी। आप पूरी जानकारी उनको वापस जो उनके फाइल में होता है वो पुनः उनके अपने सर्वे द्वारा उनको अवगत करा दो। अच्छा, तो वो आपने कुएं पर लोकेशन देख जाएंगे? लोकेशन देखने आएंगे। उसके बाद कितने दिन में इसको सेट करने का लगता है? उसके बाद लोकेशन देखने के बाद हो सकता है उनके अगर क्षेत्र में 4-5 अगर संयंत्र होंगे तो वो एक साथ आके तीनों चारों के लगा जाएंगे। ये एक दिन में फिट हो जाता पूरा? ये मतलब इसको नीचे से पैनल बनता है, इसका गड्ढा खोद के 2 थैली सीमेंट से पिलर बनता है। वो पिलर 2 दिन पहले लगाना पड़ता है, वो सूखने के बाद ये पूरा सिस्टम एक दिन में वो फिट करके चले जाते हैं। तो ये दो हमें जो सोलर जो प्लेटें देख रहे हैं, 2 सेट लगे हुए हैं, तो ये दोनों एक ही कांटेक्ट है ना? ये दोनों एक ही कांटेक्ट, उसका कनेक्शन इसमें आ रहा है। ये दूरी पर लगाने का मकसद ये कि इस पर एक दूसरे की छाया नहीं पड़े। अच्छा अच्छा, इसलिए दूर पर लगा रखा है। इसलिए इसको दूर पर लगाया। अच्छा, बरसात में इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती? कोई प्रॉब्लम नहीं, बरसात में इन प्लेटों पर तो पानी गिरे कोई बात नहीं। अच्छा, साफ हो जाएगी और अच्छा रहेगा। और साफ करना और अच्छा रहता है। इसको महीने में अगर तो हल्का सा पानी यो करके साफ कर दो तो इससे क्या है कि इससे बीच में जो धूल की जो परत है नहीं खत्म हो जाती है, तो ऊर्जा अच्छी मिलती है उससे। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, हमें रमेश जी पाटीदार ये एमपी से बिलोंग करते हैं और एमपी के मंदसौर ज़िले में गांव सोटी के रहने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो किसान साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को तक पहुंचाएं, और ताकि उनको भी इस सौर सिंचाई यंत्र इसमें उनको लगाने में आसानी हो, सुविधा हो और मार्गदर्शन मिले। किसान भाइयों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।